हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। और इसमें बेटा आज जो लास्ट टॉपिक है उस लास्ट टॉपिक की वीडियोस मैं आज बनाने जा रहा हूँ। तो जो मेरी क्लास में बच्चे हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे कि बेटा क्लास लेते समय कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठना है। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठना है। तो आज बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कितने टाइप्स के होते हैं। सभी टाइप्स के फॉर्मूला पर आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में। तो चलिए एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊँगा और कुछ विशेष बात मैं आज बता दे रहा हूँ कि आज कुछ बेटा जो डिफाइन आएंगी उन डिफाइन में केवल मेन पॉइंट को आपको पकड़ना है और जहाँ पर मैं अंडरलाइन करूँगा वो हमारा उस टॉपिक का मेन पॉइंट होगा। केवल वो मेन पॉइंट आपको अगर पता है तो आपको पूरी डिफाइन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं बता दूं कि सिंबल्स, ग्रुप ऑफ सिंबल्स, प्रतीकों का वह समूह जो किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को दर्शाता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ सिंबल्स, ग्रुप ऑफ सिंबल्स यानी प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के या किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, उसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो बेटा फॉर्मूला जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है वाटर। वाटर का बेटा सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है कि H2O होता है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। तो इस टाइप के जो फॉर्मूला हैं, तो हमने यहाँ पर बोला था कि प्रतीकों का वह समूह, ग्रुप ऑफ सिंबल्स, ग्रुप ऑफ सिंबल्स, प्रतीकों का वह समूह जो किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को शो करता है। तो जैसे मैंने बोला H2O, H2O में बेटा क्या है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स है। सिंबल्स का एक समूह है, सिंबल्स का एक ग्रुप है। हाइड्रोजन भी है उसमें और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर के एक ग्रुप बनाया है। वो सिंबल्स के ग्रुप को हम यहां पर कहने जा रहे हैं फॉर्मूला। तो चलिए मेरे साथ आप डिफाइन नोट करें और एग्जाम्पल के साथ में उसको समझें। तो आज की जो क्लास है बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। दिख रहा है ना? इतने ऊपर लिख रहा हूं मैं। चलिए नहीं दिख रहा है, नीचे कर देता हूं मैं, है ना? यहां से दिख रहा है। क्लास 11th, चैप्टर नंबर है बेटा फर्स्ट, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले बेटा फॉर्मूला क्या होता है। हेडिंग लगा लेंगे आप भी साथ में। फॉर्मूला की डिफाइन सबसे पहले समझ रहे हैं ना? ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट, ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स, ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स, दैट represents molecule of a substance is called a formula for
फॉर्मूला। डिफाइन भी मैं साथ ही लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई बार बोला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप PDF से नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और क्लास में साथ रह के नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स यहाँ से भी बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने लिखा है ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स। ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स यानी सिंबल्स का जो ग्रुप होता है वो किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं बेटा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला की बहुत सिंपल डिफाइन है, फॉर्मूला बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स, इसके नीचे मैंने बोला था अंडरलाइन कर लें, ए ग्रुप ऑफ सिंबल्स, प्रतीकों का वह समूह जो किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को शो करता है, फॉर्मूला कहलाता है। बेटा 5 मिनट में ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपको कि फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल तो बेटा वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ग्लूकोज का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। सुक्रोज का बेटा फॉर्मूला जो होता है, सुक्रोज मीन्स शुगर, चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा C12H22O11। बेटा बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, बेंजीन का बेटा फॉर्मूला होता है C6H6 फॉर्मूला होता है बेंजीन का। अब देखें एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का होता है बेटा C2H5OH, C2H5OH। देखिए किस रेशियो में मिले हुए हैं, इसमें एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किस रेशियो में हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं बेटा, तो कार्बन है यहाँ पर बेटा 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। रेशियो हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, तो 6 रेशियो 1। यानी एथिल एल्कोहल में जो एलिमेंट का रेशियो है वो 2:6:1 है। अब बात कर लेते हैं, कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला की डिफाइन और फॉर्मूला के कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम बताने जा रहे हैं बेटा कि फॉर्मूला जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो फॉर्मूला होता है वो 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर है बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। फिर सेकंड नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट नंबर इंपीरिकल फॉर्मूला, सेकंड होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और थर्ड होता है बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन 3 फॉर्मूला पर हम आज डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। तो चलिए हेडिंग लगा सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। ये नोट कर लिया ना बेटा। चलिए टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। हेडिंग लगा लें आप, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला आर ऑफ 3 टाइप्स, आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। सेकंड होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और थर्ड होता है बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 3 टाइप्स के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर है इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला पर हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। तो आप चलें, कॉपी और पेन को बेटा साथ में लेकर के बैठें ताकि ये बातें आप नोट करते रहें। ऐसा नहीं है कि वीडियो पहले देख लेंगे साहब, वीडियो देखने के बाद तब हम नोट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। याद रखें आप, साथ ही साथ नोट करते जाएं, वीडियो को देखते जाएं और नोट भी करते जाएं। तो फर्स्ट नंबर है बेटा इंपीरिकल
फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पर एम्पिरिकल फॉर्मूला, पहले इसकी बेटा डिफाइन को नोट करते हैं। आप मेरे साथ नोट करते जाएं डिफाइन को। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए compounds, the chemical formula of a compound which represent this, which represents the simplest integer ratio of the atom, integer ratio of the atom। देखिए यहां से अंडरलाइन करें आप, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो ऑफ द एटम्स, केवल इतनी बात को पकड़ लें, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्लियर हो गया। सिंपलेस्ट integer ratio of the atoms, of the various elements, of the various elements present in it is called the empirical formula, or the simplest formula, or the simplest formula, सिंपलेस्ट फार्मूला। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला को बेटा सिंपलेस्ट फार्मूला के नाम से और जानते हैं। तो चलिए क्या हुआ, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो ऑफ द एटम्स। किसी यौगिक का बेटा, मैंने क्या बोला, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट के सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो को शो करता है, उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो एक बार फिर डिफाइन को समझें आप, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला जो उसमें प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट के परमाणुओं का या एटम्स का सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो डिफाइन आपके सामने, चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2, द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द एम्पिरिकल फॉर्मूला HO of H2O2, H2O2 का बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड सभी बच्चे जानते हैं। H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला है HO। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, द एम्पिरिकल फॉर्मूला
CH2O ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो होता है बेटा CH2O। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल बेटा, बेंजीन का क्या होगा। थर्ड नंबर, द एम्पिरिकल फॉर्मूला CH ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का बेटा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो भी CH2O ही होगा, CH2O ही होगा। तो देखें आप, हमने लिखा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला HO ऑफ H2O2। H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है बेटा HO। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O और बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH। एक एटम्स के यानी सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है, सिंपलेस्ट रेशियो। चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ एग्जाम्पल में बेटा एसिटिक एसिड को सही बच्चे जानते हैं CH3COOH, सही बच्चे जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें आप, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है तो H4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो यहां पर रेशियो क्या होगा, यहां पर रेशियो आप देखें, सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं आप, सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहां पर लिखा गया है कि सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो ऑफ द एटम्स, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो किसी भी एटम्स का या डिफरेंट टाइप के एटम्स का सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो जो होता है वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, यहां लिख देते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे हम, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो की बात करें तो इसका बेटा सिंपल रेशियो क्या होगा, देखें आप, 2 1 जा 2 तो 1:2:1। तो क्या इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इसका, यहां हम बात कर लेते हैं। तो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा इसका एसिटिक एसिड का वो होगा बेटा CH2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सिंपल इंटीजर रेशियो होता है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो होता है उसको हम कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेके यहां पर बताया था, इसका मैंने मॉलिक्यूलर, एसिटिक एसिड का मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बनाया बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने सिंपल रेशियो यहां पर निकाला, इसका सिंपलेस्ट रेशियो भी निकाला, और जो सिंपल रेशियो निकल के आया उससे मैंने बना दिया क्या, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां पर कार्बन का रेशियो क्या है, 1 रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2 है, इसका रेशियो क्या है, ऑक्सीजन का 1 है। तो उतने ही टाइम्स मैंने यहां पर लिख दिया, तो CH2O, ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये नोट कर लिया होगा आपने, चलिए इरेज कर देते हैं इसको हम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, चलिए सेकंड टाइप है बेटा, सेकंड टाइप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड टाइप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलिए डिफाइन पहले नोट कर लें आप फटाफट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड लिखा हुआ है बेटा, molecular formula of a compound which displays
the actual number of atoms, the actual number of atoms of various elements of various elements present in it is called molecular फार्मूला। चलिए डिफाइन को नोट कर सकते हैं आप। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो डिफाइन को समझें आप। किसी कंपाउंड का वह केमिकल फार्मूला, किसी कंपाउंड का वह केमिकल फार्मूला जो उसमें प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो किसी यौगिक का या किसी कंपाउंड का वह केमिकल फार्मूला जो उसमें प्रेजेंट, जो उसमें उपस्थित या उसमें प्रेजेंट विभिन्न तत्वों के, वेरियस एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। तो बहुत सिंपल है ये बेटा। तो मैंने यहां बताया कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ऐसा केमिकल फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और वेरियस एलिमेंट्स को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए डिफाइन मैंने बता दिया आपको, डिफाइन नोट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल की बेटा अगर हम बात करें यहां पर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जाम्पल देखें आप। जानते हैं आप बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड को जानते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लूकोज की बात करें, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रखना, इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में यही अंतर होता है। तो इंपीरिकल फार्मूला में हमने बताया था सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो, इंटीजर रेशियो ऑफ द एटम्स। और यहां पर मैंने क्या बताया, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो किया जा रहा है। तो ग्लूकोज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। C6H12O6। बेंजीन का क्या होगा, बेंजीन का भी फॉर्मूला मैंने लिखा था C6 और H6। इनको बोलते हैं बेटा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो शो हो रहे हैं। जैसे मैं बता दूं, बेंजीन में बेटा, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। और जिस फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये बात रही बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला की, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब लास्ट रह गया है, थर्ड टाइप है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी जो फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह की जमावट में हैं, वहां पर जमावट को हमें शो करना होता है। कैसे जमे हुए हैं, वो किस प्रकार से सेट हैं। जमावट का मतलब, मेरी लैंग्वेज को समझ रहे होंगे आप, जमावट का मतलब है वो वहां पर किस टाइप से आपस में सेट हैं, एक दूसरे से आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं।
वो स्ट्रक्चरल फार्मूला में बताया जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में यही चीज़ बताई जाती है कि आपस में जो एटम्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, उनकी किस प्रकार की जमावट है। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। बेटा हो गया ना। थर्ड नंबर है स्ट्रक्चरल फार्मूला। थर्ड नंबर, चलिए बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में कुछ बता दें। किसी यौगिक का वह सूत्र, किसी यौगिक का वह फार्मूला जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की अनेक एटम्स की व्यवस्था को दर्शाता है कि वो किस प्रकार से अरेंज हैं। तो किसी यौगिक का वह सूत्र या किसी यौगिक का वह फार्मूला जो उसमें उपस्थित डिफरेंट टाइप के एटम्स के अरेंजमेंट को शो करता है, उसे हम कहते हैं बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी उनकी जमावट को शो करता है। वो किस प्रकार से आपस में जो एटम्स हैं, फार्मूला में जो एटम्स हैं वो आपस में किस प्रकार से अटैच हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, ये बताता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैंने डिफाइन में लिखा हुआ है बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला में द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन, तो यहां से अंडरलाइन कर देंगे, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो किसी भी केमिकल फार्मूला में किसी भी यौगिक का वह सूत्र जिसमें उपस्थित परमाणुओं के अरेंजमेंट को शो करता है, उसे हम कहते हैं बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है बेटा H2O2, इसको बोलते हैं H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए इसमें H2O2 में 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये आपस में किस प्रकार से अरेंज हैं, ये सभी एटम्स आपस में किस प्रकार से अरेंज हैं उनको देखते हैं हम। तो किस प्रकार से अरेंज हैं, देखो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर बेटा, एक हाइड्रोजन इधर, इस टाइप से अरेंज हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, देखो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा बेटा HO। एम्पिरिकल फार्मूला H2O2 का HO होता है, मैंने वहां भी एग्जाम्पल दिया था। सेकंड एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। दूसरी बात कर लेते हैं हम एसिटिक एसिड की, इधर कर लेते हैं। तो एसिटिक एसिड का बेटा फार्मूला सभी बच्चों को पता है कि होता है बेटा CH3COOH। इस CH3COOH में जो एटम्स हैं वो आपस में किस प्रकार से अरेंज हैं, उनकी जमावट क्या है, ये बताना है। तो देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन बेटा अटैच हैं, तो CH और ये H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार के अरेंजमेंट को शो करता है, उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलिए नोट कर लें आप। तो 3 टाइप्स के मैंने फार्मूला आपको बताए। फर्स्ट बताया था बेटा एम्पिरिकल फार्मूला, सेकंड बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और थर्ड बताया है मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, उस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो देखें आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल n, इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। Where the terms
where the term is a simple multiple of integer number whose values are 1, 2, 3, 4 etc. The values of n for a certain compound are given by the following. चलिए आगे देखते हैं। तो एक फार्मूला और होता है बेटा, देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू को हम किस फार्मूले से निकालते हैं वो देखें आप। स्मॉल n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। n की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। n क्या है? इंटीजर नंबर है n। तो n की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला की वैल्यू किससे कैलकुलेट करेंगे हम? तो इसके लिए बेटा फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बेटा जो वेपर डेंसिटी होती है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है वो पता चल जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास क्या है। चलिए रिलेशन हमने बता दिया है आपको, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों में क्या रिलेशन होता है ये बता दिया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में आपको पहले ही लेक्चर में करा चुका हूँ। न्यूमेरिकल वाले लेक्चर हैं, 8 लेक्चर हैं न्यूमेरिकल वाले बेटा, 7 लेक्चर हैं न्यूमेरिकल वाले और 2 लेक्चर हमारे थ्योरी के हैं, 2 लेक्चर थ्योरी के हैं और 7 लेक्चर हमारे न्यूमेरिकल के हैं। उस न्यूमेरिकल्स में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व किया हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और लास्ट तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो उन वीडियोस को आप देख के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आज का ये टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक था ये फार्मूला क्या होता है, टाइप्स ऑफ फार्मूला क्या है। तो 3 टाइप्स के मैंने फार्मूले आपको बताए। 3 टाइप्स के फार्मूले थे, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर मैंने बताया आपको रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या क्या रिलेशन होता है, दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो मैंने रिलेशन बताया था यहाँ पर कि बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला का होल n। n यहाँ पर क्या है? इंटीजर नंबर है, एक n इंटीजर नंबर है। और n कैलकुलेट करने के लिए मैंने फार्मूला बताया है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में पता नहीं है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? 2 में हमें वेपर डेंसिटी का मल्टीप्लाई करना होगा, तो वहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकल के आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। मेरी क्लास लेने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।